बच्चों, आपने संत कबीरदास की साखियाँ और सबद इन दोनों का व्याख्या की और सरलार्थ समझने के साथ साथ आपने इस कविता के अंदर छुपे हुए जो रहस्य है उसको समझा कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर अल्लाह एक ही हैं, उसके नाम चाहे अलग अलग हों। आइए अब हम कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं ताकि यह पाठ पूरी तरह से आपको समझ आ जाए। तो लीजिए, प्रश्नोत्तर से पहले है काव्य सौंदर्य। कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा कही जाती है, क्योंकि कबीरदास जी मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये घुमक्कड़ रहे हैं, हमेशा इधर से उधर इन्होंने विचरण किया है, तो इन्होंने सदैव हर प्रदेश, प्रांत, स्थान की भाषा को अपनाया है। इनकी साखियों में दोहा छंद है, जो रामायण की चौपाइयों में भी है, रामचरितमानस की चौपाइयों में। इन्होंने रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। सांग रूपक अलंकार होता है, जिसमें अपने अंगों के सहित रूपक अलंकार होता है बच्चों। उसमें देखिए, जैसे ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, अर्थात वो आसन जो हाथी के ऊपर बिछाया जाता है, उसका बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और लिखते हैं नीचे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। अब इस साखी में कवि ने सहज साधना द्वारा प्राप्त करने वाले संतों का एक सजीव आंखों के सामने खड़े होने वाला शब्द चित्र उपस्थित किया है। झकमारी, कितना सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। मुहावरे को भी अपनी साखी में प्रयोग कर लिया, तो बहुत सुंदर प्रयोग है मुहावरे का। ये काव्य की सुंदरताएं हैं बेटा, जो आप समझेंगे कि कविता और सुंदर बन जाती है जब इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, श्वान रूप संसार है, इसमें बड़ी शक्तिशाली उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर है कहई कबीर कौने, क्रिया कर्म, इन दोनों में जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। कहई कबीर में क, ऐसी कौने क्रिया कर्म, और भी इसी तरह के अलंकार आप देखेंगे उसमें। फिर है मान सरोवर, हंसा, मुक्ताफल इत्यादि शब्दों में आप देखेंगे श्लेष अलंकार बहुत सुंदर ढंग से कवि ने प्रयोग किया है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको काव्यांश कितना समझ आया, यह देखने के लिए आप इस पर बोध यानी समझ के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है, कबीर ने संसार को श्वान रूप क्यों कहा है, कुत्ते की समान क्यों कहा? कहते हैं, जैसे हाथी को चलते हुए देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है बिना किसी कारण। हाथी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसको जलन होती है ना, ईर्ष्या होती है। अरे इतना ऊंचा है हाथी, मैं तो छोटा सा हूं, है? तो इसीलिए वो ईर्ष्यावश भौंकता है। वैसे ही किसी को अच्छे कर्म में लगा हुआ देखकर लोग अवश्य ही उसकी निंदा करते हैं, इसीलिए संसार को श्वान रूप कहा गया है। फिर देखिए, कबीर के अनुसार सच्चा संत, संत का मतलब बेटा संतों वाले कपड़े पहनने वाला संत नहीं होता। आप सब, हम सब भी संत हो सकते हैं अगर वास्तव में हम संतों की तरह सुंदर और सबको समान समझने वाला जीवन जीते हैं। तो सच्चा संत वही है जो सभी वैर विरोधों से हटकर निष्पक्ष होकर, पखापखी में नहीं उलझता, वो निष्पक्ष होकर जो ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत है। आगे देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंतर मन में, अर्थात मन के अंदर ही ईश्वर को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यही प्रेरणा दी है कि हमारे अंदर ही ईश्वर का वास है और उसे आपने पहचानना है। ऊंचे कुल से क्या तात्पर्य है? कबीर के अनुसार व्यक्ति ऊंचा कैसे बन सकता है? देखिए, ऊंचे कुल से तात्पर्य है प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार में जन्म लेने से। व्यक्ति अगर प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेता है तो उससे वो ऊंचा नहीं होता, अपितु ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने से ही
मनुष्य ऊंचा बनता है। फिर देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा प्रश्नों को हम और करेंगे और उन प्रश्नों में है आपको कुछ परीक्षा में एक काव्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काव्यांश दिए हैं दो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, ये आप पढ़ लेंगे ध्यान से। अब इसके आधार पर प्रश्न है, विष का अमृत बनने से, विष अमृत कैसे बन जाता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो कवि कह रहे हैं कबीरदास जी कि विष का अमृत बनने से तात्पर्य है कि सारी बुराइयां, सारी जितनी भी हमारे अंदर की मैल है, गंदगी है, गलत सोच, गलत विचार, वो सब बदल करके अच्छाइयों में और अच्छी चीजों में बदल जाते हैं, बन जाते हैं, तथा प्रभु भक्ति में लगे होने के कारण अद्भुत आनंद में डूब जाना ही अमृत बन जाना है। अर्थात हमें भी भक्ति करना अच्छा लगे। और विद्यार्थियों के लिए उनकी सबसे बड़ी भक्ति है उनकी अपनी पढ़ाई। इसी पढ़ाई को आपने करते रहना है ताकि आप सच्ची भक्ति, पढ़ाई रूपी भक्ति को कर सकें। फिर है, कवि किसे ढूंढ रहा था और वह क्यों सफल क्यों नहीं हो रहा था। कवि सच्चे प्रेमी को, सच्चे प्रभु भक्त को ढूंढ रहा था। वह अपने इस उद्देश्य में इसलिए सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि सच्चे प्रभु भक्त आसानी से नहीं मिलते हैं। आडंबर अर्थात दिखावा करने वाले, दूसरों को ठगने वाले भक्त तो मिल जाते हैं, वे भक्त तो दुर्लभ होते हैं। संसार को श्वान अर्थात कुत्ते के समान, ऊपर है क्वेश्चन किसके समान बताया गया है, तो संसार को श्वान अर्थात कुत्ते के समान बताया गया है। ये भौंकता ही रहता है, अर्थात ये हमारे काम में रुकावट डालता ही रहता है। आगे एक और काव्यांश आप देखेंगे, पखा पखी के कारणे। इस काव्यांश को देखेंगे आप, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। ये आगे आप देखें, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ऐसे ही हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे भोंकने दे झक मारी। अब इसमें क्या है प्रश्न, कवि सच्चा संत किसे मानते हैं, तो हम कहेंगे कवि जो निष्पक्ष होकर सभी वैर विरोधों और संघर्षों से हटकर ईश्वर का भजन करता है उसे कबीर सच्चा संत मानते हैं। और मैंने आपको बताया आपके लिए ईश्वर का भजन है आपकी अपनी पढ़ाई। दूसरा है, कवि ने किसकी परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की सलाह दी है। कवि ने लोक निंदा, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करने दो, करो जितना करना है करो भाई, उसकी परवाह किए बिना प्रभु भक्ति अर्थात अपनी पढ़ाई करने के लिए आपको सलाह दी गई है। फिर है, कवि और कविता का नाम लिखिए। ये प्रश्न प्रायः जरूर आता है बच्चों, आपको हर पाठ के लेखक का नाम और हर कविता के कवि का नाम पता होना चाहिए। तो इसके कवि हैं कबीरदास जी और पाठ का नाम है, कविता का नाम है साखियाँ एवं सबद। साखियाँ एवं सबद, तो ये याद रखना है। अगला देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये भी आपने पढ़ा है। इसके आधार पर प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, मोको और तेरे ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हैं। तो देखो, मोको शब्द ईश्वर के लिए और तेरे शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। मोको ईश्वर के लिए और तेरे शब्द मनुष्य के लिए प्रयुक्त है। दूसरा है, क्रियाकर्म से कवि का क्या तात्पर्य है। क्रियाकर्म से तात्पर्य कर्म कांड, पूजा पाठ, जप तप, योग साधना, अर्थात ऐसी कठिन क्रियाओं से है जिसमें बहुत कष्ट दिया जाता है शरीर को और फिर मान लिया जाता है कि अब ये तपस्या, अब ये काम, अब ये साधना पूरी हुई। कबीर कहता है ऐसे कठोर कष्ट देने के लिए हमारा शरीर नहीं है, हमें तो हर मनुष्य से प्यार करना है, हर मनुष्य का सम्मान करना है। आगे देखिए, कवि ने खोजी किसको कहा है। जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है, जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है, उसी को कवि ने ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, उसी को कबीरदास जी ने खोजी अर्थात खोजने वाला, अन्वेषक कहा है। इसके बाद कुछ प्रश्न और हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी, कसौटी कहते हैं जिसको परखने वाला एक ढंग, किसी को परखना हो ना, चेक करना हो,
तो कैसे परखेंगे? तो परखने की जो कसौटी होती है जिस पर वो खरा उतरता है वो है कसौटी, जिस पर उसको परखा जाता है। तो कवि कहते हैं उससे मिलने पर सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी, क्या पहचान है? तो हम कहेंगे जब भी आपको सच्चा प्रेमी मिलेगा आपके अंदर की सारी मैल दूर हो जाएगी, बुराइयां दूर हो जाएंगी और अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो जाएगा। अर्थात आपको उससे मिलने के बाद अंदर बहुत ही पवित्रता, शांति और सुख का अनुभव होने लगेगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कवि कहते हैं कबीर, सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में समाया हुआ है, वह किसी जीव से अलग नहीं है। जीव का अस्तित्व उसी ईश्वर के कारण है, इसीलिए कवि ने उसे सब प्राणियों की श्वासों की श्वास में अर्थात एक एक की सांस में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा कहा है। मनुष्य ईश्वर की खोज कहाँ कहाँ करता है? मनुष्य ईश्वर की खोज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और कठिन क्रियाकर्मों, योग, वैराग्य आदि में भी करता है। ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है? ईश्वर को प्रत्येक मनुष्य की सांस में पाया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अगला आपके लिए छोटा सा काम है, ये आपने गृह कार्य करना है। इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं समझकर लिखने का अभ्यास करना है। प्रश्न क्या है? साखी शब्द का क्या अर्थ है? कबीर के दोहे साखी क्यों कहलाते हैं, दोहे क्यों नहीं कहलाए? दूसरा है, कबीर के अनुसार काबा कब काशी बन जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि वो काशी बन जाता है? आपने पढ़ा हुआ है, कबीर कहता है ना काबा फिर काशी भया, कब बन जाता है, क्या होता है उस समय? और कबीर का पखापखी से क्या तात्पर्य है? पखापखी पक्ष विपक्ष तो है इसका अर्थ, लेकिन उस पक्ष विपक्ष में विशेष अर्थ क्या है? कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? स्वान रूप किसे कहा गया है और हमें उस स्वान रूप संसार से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये सारे प्रश्न आपने पढ़े हुए हैं। संत सुजान कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं ये भी बताना है। मोट चून मैदा भया, इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। ऊंचे कुल से क्या तात्पर्य है? ऊंचा कुल, इसका क्या तात्पर्य है ये बताना है। और कबीर के अनुसार ऊंचा, उन्नत, प्रतिष्ठित, सम्मानित कैसे बना जा सकता है बताना है। सोने के कलश की बताओ, गोल्ड का बना हुआ अगर हमारे पास कलश हो, मटका हो, गागर हो, तो उसकी भी लोग बुराई करते हैं, मतलब उसकी भी लोग सम्मान उसको नहीं देते। ऐसा कब होता है? मान सरोवर का प्रतीक अर्थ यानी कि धार्मिक अर्थ, दूसरा अर्थ, वास्तविक अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है। हंस अन्यत्र यानी दूसरी जगह क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अगला है अंतिम प्रश्न, अनुप्रास और यमक अलंकार का एक एक उदाहरण आपने इस काव्य में छांटकर लिखना है। धन्यवाद।